नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे जैसे नारे पर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह धमकी देना लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। वोट देने के लिए लोगों को धमकाया नहीं जा सकता। यह नारा सीधा चुनाव प्रक्रिया पर हमला कर रहा है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर ने जाति पात खत्म करने और भेदभाव मिटाने को लेकर यात्रा की। जात पात हिंदू धर्म की पहचान है और इसे खत्म करना गलत होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यदि जाति, वर्ण और आश्रम को खत्म किया गया तो इससे धर्मांतरण बढ़ेगा। शंकराचार्य ने अपने गेरुआ वस्त्रों और वर्ण को पहचान का हिस्सा बताते हुए कहा कि हिंदू धर्म को कोई भी नहीं बदल सका है। हैं तो सेफ हैं, ये कब कहा जा रहा है? 2024 ईस्वी में कहा जा रहा है। चुनाव कब से हो रहे हैं? 1947, 48, 53, 52 से हो रहे हैं। अभी तक कैसे एक तो नहीं थे, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि एक हो जाओ, तो अभी तक हम कट गए। किसने काट दिया हमको? हम तो अपना वोट जिसको उचित लगता है देते ही रहे हैं। जिसको जहां मनाता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है, कोई इस पार्टी को देता है। जिसको नीतियां ठीक लगती हैं, नेता ठीक लगता है, वो देता है। तो अभी तक हम कब कट गए बताओ? अब कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब कि हमको धमकी दी जा रही है कि अगर हमको वोट नहीं दिया, दूसरी जगह गए तो काट देंगे। तो ये तो आपत्तिजनक बात है। पर अगर ऐसा इतिहास प्राप्त होता है कि पहले मंदिर था, बाद में उसमें मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, तो ये हम दोनों समुदायों के लिए, चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, दोनों के लिए जरूरी है कि इसका निश्चय हो जाए कि असल बात क्या है। क्या ये गलत इतिहास गढ़ करके दिखाया जा रहा है या इसी इतिहास में कोई सच्चाई है? तो हम हिंदुओं के और मुसलमानों के दोनों के बच्चों के सामने ये सवाल है कि इस बात का निराकरण कर दिया जाए। और वो निराकरण या तो हम मिल बैठ करके कर है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई पदयात्रा करे, हम उसका स्वागत करेंगे। ये तो हिंदू राष्ट्र है। अगर इसको और घोषित कराना चाहते हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई। तो जात पात जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। हिंदू धर्म बिना जात पात का नहीं हो सकता है। जब हम किसी से पूछते हैं कि कौन तुम हिंदू हो, तो वो कहता है हाँ मैं हिंदू हूँ, तब तुरंत ही प्रश्न हो जाता है कि तुम किस वर्ण के हो, किस आश्रम के हो। आज हम आपके सामने खड़े हैं तो आप हमको देख रहे हैं कि हम गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, हमारे हाथ में दंड है, इसका मतलब हम सन्यासी हैं। इससे पता चलता है कि ये हिंदू है। वो अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुसार ही हमारी पहचान है। वो कहते हैं इसी की विदाई कर दो, तो इसकी विदाई करके कैसे हिंदू धर्म के। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहिए अनोखी आवाज के साथ।